पाकिस्तान में विधवा हिंदू महिला की बेरहमी से हथियार टुकड़ों में बरामद शव पर दिखे बर्बरता के निशान। मृतक महिला और उसके 4 बच्चों की नहीं थी कोई दुश्मनी। बर्बरता देख लोगों का भड़का गुस्सा। तुनिशा केस में एक और बड़ा खुलासा। तुनिशा को उर्दू सिखा रहा था आरोपी शिजान। तुनिशा के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। तुनिशा की मां से की बात। रामदास आठवले ने आरोपी शिजान को फांसी की मांग की। कहा, मां ने बताया 3 महीनों से कर रहा था ट्रैप। तुनिशा के आखिरी 15 मिनट की खुली मिस्ट्री। तुनिशा खुशी खुशी पहुंची थी मेकअप रूम। मौत से पहले तुनिशा ने शिजान के साथ किया था लंच। मेकअप रूम में ही शिजान और तुनिशा के बीच कुछ ना कुछ हुआ। रूम से गुस्से में बाहर निकला शिजान। गुस्से में बंद किया दरवाजा। तुनिशा की सुसाइड से पहले शिजान ने कई चैट डिलीट की। पुलिस ने करीब 250 पन्नों की डिलीट चैट रिट्रीव की। पुलिस को शिजान और तुनिशा की मां की चैट भी मिली। शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ चैट भी होगी रिट्रीव। शिजान पर तुनिशा की मां के गंभीर आरोप। कहा, तुनिशा पहनने लगी थी हिजाब, ड्रग्स लेता था शिजान खान। केरल में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। पीएफआई से जुड़े नेताओं के 56 ठिकानों पर छापेमारी। पीएफआई की सेकंड रो के नेताओं पर एनआईए ने कसा शिकंजा। कई हथियार, पैम्फलेट्स और डिजिटल डिवाइस बरामद। तिरुवनंतपुरम में 3 जगहों पर रेड। पीएफआई के पूर्व जोनल प्रेसिडेंट नवाज, स्टेट कमेटी के मेंबर जुल्फी और फजल के घर भी छापेमारी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एनआईए रेड पर खुलासा। पीएफआई को दूसरा नाम देकर एक्टिव करने की कोशिश। पठान मथिट्टा ने एनआईए के पहुंचने से पहले 3 पीएफआई नेता फरार। कल बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कोलकाता में मेट्रो के नए प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। 2475 करोड़ रुपए हुए खर्च। पीएम मोदी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की रखेंगे आधारशिला। 335 करोड़ रुपए की आएगी लागत। पीएम मोदी की मां हीराबा की सेहत में काफी सुधार, ले रही है लिक्विड डाइट। 6 डॉक्टरों की टीम कर रही है देखरेख। अस्पताल ने जारी किया हीराबा का नया हेल्थ बुलेटिन। बताया स्वस्थ, 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकती है हीराबा। अहमदाबाद में सुबह फिर से अस्पताल पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। हीराबा का लिया हालचाल, डॉक्टरों से की बात। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया पिछड़ों से सौतेले व्यवहार का आरोप। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ। शिंदे और उद्धव गुट में बढ़ा बवाल। बीएमसी में शिवसेना ऑफिस पर कब्जा करने पहुंचे उद्धव गुट के पूर्व पार्षद। कल शिंदे गुट ने ऑफिस पर की थी कब्जे की कोशिश। विवाद के बाद बीएमसी के शिवसेना ऑफिस को किया गया था बंद। बीएमसी में शिवसेना ऑफिस सील। बीएमसी कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई। अतिरिक्त फोर्स तैनात। बिहार सरकार के जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने पर बीजेपी का तंज। सुशील मोदी बोले, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग। बिहार के खजाने पर पड़ेगा 350 करोड़ से ज्यादा का बोझ। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, 2024 में पीएम बनने के सपने को पूरा करने के लिए खरीद रहे हैं प्लेन। पूरा नहीं होगा नीतीश का सपना। सुशील मोदी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब। पहले बीजेपी बोलती थी अपना प्लेन खरीदना चाहिए, अब बीजेपी के बयान पर हमें आश्चर्य। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा, बीजेपी को पहले लगती थी प्लेन की जरूरत, अब लगता है ये सब दबाव में किया जा रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं। राहुल गांधी की सुरक्षा पर सीआरपीएफ का बयान। गाइडलाइन के हिसाब से राहुल को दी गई पूरी सुरक्षा। राहुल ने 113 बार किया सुरक्षा का उल्लंघन। सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया, राहुल की सुरक्षा में नहीं हुई कोई लापरवाही। राहुल ने 2020 से अब तक कई बार तोड़े हैं सुरक्षा मानक। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को भी दिया जवाब। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया बचकाना हरकतें करने का आरोप। कहा, कांग्रेस के आरोप गैर जिम्मेदाराना। राहुल ने खुद किया प्रोटोकॉल का उल्लंघन। विधायकों की खरीद फरोख्त केस में तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। केस सीबीआई को किया ट्रांसफर। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीआरएस। नेल्लोर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले चंद्रबाबू नायडू की बातचीत। मुआवजे का चेक सौंपा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 के मुआवजे का किया ऐलान। नेल्लोर हादसे पर सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन। लिखा, उनका त्याग और बलिदान पीढ़ियों तक देता रहेगा प्रेरणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा समानता और न्याय के लिए लड़ी लड़ाई। प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब में खुशी का माहौल। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में श्रद्धालुओं ने की अरदास, लगाई पवित्र डुबकी। रिलायंस फैमिली डे फंक्शन में बोले मुकेश अंबानी, दुनिया में शाइनिंग स्पॉट बनकर उभर रहा है भारत। 21वीं सदी को भारत की सदी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 2500 ग्राम पंचायतों में हर शुक्रवार को लगेगी जनता चौपाल। गांव की समस्याओं का गांव में ही होगा समाधान। काशी में 30 दिसंबर से शुरुआत। इलेक्शन कमीशन शुरू करेगा रिमोट वोटिंग। वोट करने के लिए होम टाउन जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। मशीन के प्रेजेंटेशन के लिए सियासी दलों को बुलाया। दलाई लामा के दौरे के बीच बोधगया में सुरक्षा अलर्ट। पुलिस ने जारी किया संदिग्ध चीनी महिला का स्केच। दलाई लामा के प्रवचन के दौरान जारी किया स्केच। बोधगया में बोले बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, हम पैदाइशी इंसान, मैं जहां भी रहूंगा मानवता के लिए करता रहूंगा काम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट। मोदी सरकार से कफ सिरप कंपनी के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की मांग की। विदेशों को निर्यात रोकने को भी कहा। मेड इन इंडिया कफ सिरप से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत की खबर। पहले गांबिया में सिरप पीने वाले 70 बच्चों की गई थी जान। हापुड़ में अवैध शराब बनाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, भेजा जेल। उत्तराखंड में शराब बनाते थे आरोपी। बरेली के फतेहगंज से पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। लंबे वक्त से फरार चल रहा था अफसार खान।
आरोपी पर करीब 12 केस हैं दर्ज। सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, मजदूरों को ले जा रही बस पलटी, 20 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। मैनपुरी में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश निजाम घायल, 2020 से डकैती करने के बाद से था फरार। पकड़े गए बदमाश पर कई मुकदमे हैं दर्ज। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गुजरात के खेड़ा में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में लग गई आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, आग पर किया काबू। हावड़ा में एक्ट्रेस रिया कुमारी मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने पति प्रकाश को गिरफ्तार किया। मुंबई में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 50 से ज्यादा को जारी किया नोटिस। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2,500 विदेशियों को लगाया 4 करोड़ का चूना, अच्छे रिटर्न का देते थे लालच। कॉल सेंटर में काम करते थे 25 लड़कियों समेत 61 लोग। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, सुबह आसमान में छाया कोहरा, आग के सहारे ठंड से बचाव में जुटे लोग। पटना में भी शीतलहर, ठंड की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी, अलाव तापते नजर आए लोग। असम के डिब्रूगढ़ में गिरा पारा, सुबह छाया घना कोहरा, अलाव तापते नजर आए लोग। गोरखपुर में तापमान में बड़ी गिरावट, सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, आग तापते नजर आए लोग। देश में आज कोरोना के 268 नए केस, कल की तुलना में पॉजिटिव केसों में 43% की बढ़ोतरी। देश में कोरोना के कुल 3,552 एक्टिव केसेस। केरल में कोविड के सबसे ज्यादा 1,389 एक्टिव केस। केरल के बाद कर्नाटक में 1,275 सक्रिय मामले, वहीं ओडिशा में 164, महाराष्ट्र में 164, ओडिशा में 91 और राजस्थान में 88 एक्टिव केस। 1 जनवरी से चीन, जापान समेत 6 देशों के यात्रियों का आरटीपीसीआर जरूरी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। ताजमहल घूमने आया टूरिस्ट निकला कोरोना पॉजिटिव, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद हुआ फरार, दर्ज कराया पता और नंबर निकला गलत। मरीज के फरार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही है पर्यटक की तलाश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर, जिला अस्पताल में कोविड टेस्टिंग पर जोर, पॉजिटिव आने पर की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को जारी की एडवाइजरी, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट करने पर जोर, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। चीन में कोरोना मरीजों की जान बचाने की कोशिश, कई स्टेट्स में मुफ्त बांटी जा रही है हेल्थ किट। अमेरिका ने चीन के यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध, फ्लाइट लेने से पहले दिखाना होगा कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। नए वेरिएंट के खतरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का बयान, चीन और दुनिया के हालात पर नजर। चीन आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बोले अल्बनीज, कहा फ्लाइट्स पर अभी रोक नहीं, हेल्थ स्पेशलिस्ट से सलाह के बाद लेंगे फैसला। हांगकांग कम करेगा कोविड को लेकर लगाए गए प्रतिबंध, अब बाहर से आने वालों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी नहीं, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य। हांगकांग में ट्रैवलर्स को 5 दिन में एंटीजन टेस्ट कराने का नियम, जनवरी में चीन के साथ सीमा फिर से खोलने पर विचार, 80% से ज्यादा को लग चुकी है वैक्सीन। गुयांग में जरूरतमंदों को 84,000 मुफ्त हेल्थ किट देने का ऐलान, कोरोना से लड़ाई में मिलेगी मदद। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों लोगों ने साल 2022 से छुटकारा पाने की जताई खुशी, कोरोना महामारी के झेलने पड़ रहे थे साइड इफेक्ट्स। चीन के हुबई में अस्पताल बढ़ा रहा है अपनी क्षमता, गंभीर बीमारों के लिए बनाए जा रहे हैं 466 बेड, हर दिन 500 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। शंघाई में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की संख्या, एक दिन में 600 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, 1/4 आबादी 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल को लेकर गाइडलाइन जारी, सभी कोविड नियमों का करना होगा पालन, 7 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा महोत्सव। बीजिंग में कोरोना के सीरियस केस में हुआ इजाफा, अस्पताल में रोजाना 400 के करीब आ रहे हैं मरीज, इमरजेंसी में अतिरिक्त डॉक्टर्स और नर्सों को लगाया गया। चीन के सिजुआन में बढ़ रही है बुखार के मरीजों की संख्या, मरीजों को हर्बल दवा का काढ़ा दिया जा रहा है, लोगों को इलाज में मिल रही है मदद। चीन के शंघाई में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ पर पड़ रहा है भारी बोझ, एक दिन में देखने पड़ रहे हैं 60 से ज्यादा मरीज। चीन में कोविड के नए वेरिएंट पर नजर रख रहा है जर्मनी, नई घटनाओं के आधार पर होगा चीन पर ट्रैवल बैन लगाने का फैसला। अमेरिका में टाइटल 42 की स्थिति बरकरार रहने से परेशान है शरणार्थी, लैटिन अमेरिका और दूसरी जगहों पर हो रही हिंसा और भेदभाव से बचकर अमेरिका जाने की कर रहे थे उम्मीद। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों के लिए ट्रंप की पेंडेमिक पॉलिसी को रखा है बरकरार, अगले फैसले तक अमेरिका में नहीं मिलेगी शरणार्थियों को जगह। चीन में हॉस्पिटल्स के कमरे मॉर्चुरी में बदले, मरीजों के इलाज की जगह रखे जा रहे हैं शव। शंघाई के अस्पतालों में बेड्स की कमी, गैराज में लगाए गए गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए बेड्स। तियानजिन शहर के अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़, इमरजेंसी वार्ड में दिखाई दिए इलाज के लिए गुहार लगाते लोग। लियोनिंग प्रांत में एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में हुआ बेहोश, लगातार काम के चलते छाई बेहोशी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम के पैसे, 2 दिन तक दिहाड़ी न मिलने पर मजदूर ने गुस्से में तोड़े घर के शीशे। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव समेत कई शहरों पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें, कीव में सुने गए बड़े धमाके। अमेरिका के एरिजोना में दर्दनाक हादसा, बर्फ से जमी झील में डूबकर 3 भारतीयों की मौत। अमेरिका में कड़ाके की ठंड की चपेट में आए 1600 चमगादड़, वन्य जीव बचाव दल ने इंक्यूबेटर में रखकर बचाई जान। फिलीपींस में बाढ़ बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी में डूबे, अब तक 26 लोगों की गई जान। कंबोडिया के ग्रैंड डायमंड सिटी होटल में लगी आग, 10 लोगों की मौत, 30 लोग झुलसे, कई लोग लापता। यूक्रेन में काम कर रहा है वर्ल्ड सेंट्रल किचन, फ्रंटलाइन गांवों के लोगों को खिला रहे हैं खाना, 1000 से ज्यादा लोगों को मिलता है लंच। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो ट्रेन, राजधानी ढाका में पीएम शेख हसीना ने दिखाई हरी झंडी। ईरान की 2 महिला शतरंज खिलाड़ियों ने किया हिजाब का विरोध, बिना हिजाब पहने विश्व रैपिड और बिलिट्स चैंपियनशिप में लिया हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए प्रैक्टिस करते दिखे नोवाक जोकोविच, पिछले साल कोरोना वैक्सीन न लगवाने की वजह से प्रतियोगिता से हुए थे बाहर।
और वैक्सीनेशन ना करवाने की वजह से जोकोविच पर 3 साल के बैन की थी आशंका। ऑस्ट्रेलिया में कोविड नियम बदलने के बाद मिली एंट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।